हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राम लखन सिंह। आप देख रहे हैं राम लखन सिंह मैथ मस्ती। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित प्रश्नावली 1.1। तो ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1, जिसमें जिक्र किया हुआ है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन जो भी आजकल बन रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो संख्या के बारे में जानते हैं कि संख्या कितने प्रकार की होती है। ठीक है, संख्या दो प्रकार की होती है। आपका हो गया, पहला हो गया वास्तविक संख्या और दूसरी हो गई आपकी काल्पनिक संख्या। ठीक है, संख्या दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या के बारे में हम लोग पहले जानेंगे आखिर काल्पनिक संख्या होती क्या है। जैसे में काल्पनिक संख्या का एक उदाहरण लेकर समझा जाए तो x + x² + 2 = 0, या x² बराबर इधर प्लस का 2 है तो इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और x बराबर प्लस माइनस √ माइनस का √2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे काल्पनिक संख्या। हमें कक्षा 10 में काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं पढ़ना है, इसको 11th क्लास में पढ़ना है। लेकिन यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से x का मान अब √ का इसका रूट का मान नहीं निकल पाएगा, लेकिन यही कक्षा 11 में पढ़ेंगे तो इसका मान भी निकलता है। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। वास्तविक संख्या भी कई प्रकार की होती है, जैसे कि आपका हो गया प्राकृतिक संख्या, दूसरा हो गया आपका पूर्ण संख्या, तीसरा हो गया आपका पूर्णांक संख्या, चौथा आपका हो गया परिमेय संख्या, पांचवा आपका हो गया अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्या 5 प्रकार की होती है: प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, और प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, यानी कि बड़ा n से इसको डिनोट करते हैं। और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, यानी कि होल नंबर बोला जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं शॉर्टकट में आखिर प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि इसका उदाहरण के रूप में समझा जाए। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या का उदाहरण 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4, 5, यानी कि कम्मा इस तरह, यानी कि हमारा उम्र खत्म हो जाएगा, लेकिन प्राकृतिक संख्या कभी खत्म होने वाली नहीं है। ठीक है, अब दूसरा आता है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। इसका एक सूत्र होता है 0 + n, यानी कि 0 में हम नेचुरल संख्या को जोड़ देंगे तो ये सब बाकी क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। अर्थात 0 से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह अनंत तक चली जाएगी। ठीक है, अब तीसरी संख्या के बारे में समझेंगे, पूर्णांक संख्या। आखिर पूर्णांक संख्या क्या होता है, ठीक है, किसको कहते हैं। पूर्णांक संख्या जो होता है आपका 0 से स्टार्ट होता है, इधर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, अब इधर आपका हो गया माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, यानी कि अनंत तक ये भी चला जाएगा। पूर्णांक संख्या इसको कहते हैं। 0 से स्टार्ट होता है, प्लस का 1, 2, 3, 4, और इधर प्लस माइनस का 1, 2, 3। ठीक है, और बात आता है नेक्स्ट, चौथा नंबर आपका परिमेय संख्या। ये सबसे इम्पोर्टेंट संख्या है। ठीक है, इसके बारे में हमको ज़्यादा पढ़ना है और सबसे इम्पोर्टेंट भी होता है परिमेय संख्या। कि परिमेय संख्या होता क्या है। ठीक है, जो संख्या p/p के रूप में होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि q का मान 0 नहीं होता है। q का मान 0 नहीं होता है, और p और q जो होता है एक पूर्णांक होता है। ठीक है, p और q एक पूर्णांक होता है, और p और q का जब भी हम HCF लेंगे तो उसका मान 1 आएगा। जब भी उसका HCF 1 आएगा तो समझिए कि वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। जैसे में लेते हैं आपका 1/2, फिर
3/5 ये क्या है, एक परिमेय संख्या। यहाँ तक कि 0 भी एक क्या है, एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग इतना तक समझ पा रहे होंगे। अब आगे चलते हैं। परिमेय संख्या के बाद आता है अपरिमेय संख्या। 5वां नंबर होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है वो क्या होती है, अपरिमेय होती है। अर्थात यानी कि सभी अभाज्य संख्या क्या होती है, वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे का 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, एक क्या है, एक आपका अभाज्य संख्या, और इसको अंडर रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, ये एक अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अब जैसे में यहाँ पर 1.001 001 फिर 0001 यानी कि क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। समझ पा रहे हैं? जितना अभाज्य संख्या होती है उसको अंडर रूट कर देने पर वो क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जो हमें इस कक्षा में पढ़ना है। ठीक है, अभी जो चैप्टर 1.1 है उसमें हमको पढ़ना है। आपका आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, यानी कि इसके बारे में हम लोग जानेंगे आखिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है। ठीक है, माना कि दो संख्या हो गया a और b हो गया। क्या हो गया, दो संख्या a और b हो गया। ठीक है, जैसे में a बड़ा होगा b से, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें ये सिद्ध करना है कि जैसे मान लीजिए कोई a संख्या हो गया और उसमें हमको b में भाग देना है, a संख्या से b में भाग देना है, और तो उसका भागफल जो आएगा q आएगा और जो शेषफल आएगा वो r आएगा। ठीक है, यही हमारा यूक्लिड विभाजन यानी कहता है a बराबर bq प्लस r, यानी कि भाज्य में भाजक से गुणा करने पर भाज्य में भाजक से भाग देने पे जो q यानी कि क्वोटेंट यानी कि भागफल और शेष आए और इसमें ऐड करना है। ठीक है, इसी को हमको क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय बताया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे चल के सवाल को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग बुक लेकर बैठिएगा साथ में। ठीक है, दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ठीक है, पहला दिया हुआ है 135 और 225। पहला सवाल लिखते हैं 135 और 225। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इस दोनों संख्या में से सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ पे 225 बड़ा है किससे, 135 से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। ठीक है, आपका हो गया चरण 1। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है a बराबर bq प्लस r, तो a के जगह पे हमको लेना है बड़ी संख्या 225 और b के जगह पे लेना है 135 गुणे। अब देखिए HCF आप लोग बनाए होंगे, यानी कि जिसको मसा बोला जाता है, आप लोग छोटे क्लास में भी बनाया होगा, लेकिन यहाँ पर हम रफ करते हैं उसी तरह यहाँ पर भी बनाना है, लेकिन भाग देना है 225 में 135 से। 225 में हम भाग देंगे 135 से, तो 1 टाइम में जाएगा 135, तो 5 में से 5 घटेगा 0, ये 12 में से 3 घटेगा 9 हो जाएगा, ये बचेगा 0। ठीक है, यानी कि 135 से हम 225 में भाग दिए तो हमारा भागफल 1 आया और शेष का आया 90, यानी कि r का मान आया 0, तो यानी कि r नॉट इक्वल 0, यानी कि हमको ये प्रोसेस आगे तरह करना है जब तक r का मान 0 ना आ जाए। ठीक है, अब चलते हैं चरण 2 की ओर।
चरण 2। तो अब यहाँ पे 135 को लेंगे, ठीक है, 135 और भाग देना 90 से, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, अभी तो यहाँ पे 0 नहीं आया, जब तक 0 नहीं आएगा हमको भाग देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं 90 से एक बार में जाएगा, यहाँ पे 90 लिख देंगे, घटाएंगे 5 में 0 घटेगा 5, 13 में से 9 घटेगा क्या हो जाएगा 4, यानी कि हमारा भागफल 1 आया और शेषफल क्या आया 45, यानी कि r नॉट इक्वल 0, ठीक है। यानी कि फिर चलेंगे चरण 3 में। तब यहाँ पे 90 हम उतारेंगे, 90 बराबर और भाग देंगे 45 से। अब आइए देते हैं भाग, 45 से भाग देना है 90 में, कब बार में जाएगा 2 टाइम में जाएगा, 45 दूनी की 90, ठीक है। वहाँ पे r का मान 0 आ गया, तो 45 में यहाँ पर भागफल आया हमारा 2 प्लस r का मान क्या है 0, इसलिए r बराबर का आ गया 0 आ गया, ठीक है। लास्ट में लिखेंगे अतः एक HCF 135 और 225 का कितना आया है 45, यानी कि जो लास्ट में कटा देता है, यानी 45 कटा दिया है, तो ये हमारा 45 क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आप चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन आपका है 196 और 38220, ठीक है। अब इसमें देखेंगे दोनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है उसको a मान लेना है, और जो छोटी संख्या है उसको b मान लेना है, ठीक है। अब आते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। तो यहाँ पे होता है यूक्लिड विभाजन a बराबर BQ प्लस r। तो a का मान हम लेंगे 38,220 और b का मान 196 गुणे, आइए फिर भाग देते हैं हम लोग। देखिए 38,220 में कितना से भाग देना है 196 से, HCF निकाल रहे हैं, यानी कि ये एक बार में जाएगा 196, 12 में से 6 घटेगा 6, यहाँ पे बचेगा 7, यानी कि इससे हासिल है 17 में से 9 घटेगा 8, ठीक है। और फिर ऊपर से उतारेंगे 2, ये जाएगा आपका 9 बार में, गुणा करते हैं 9 छक्का 54, 9 9 81, 5 86, कैरी 8 9 8, सॉरी गड़बड़ हो रही है कहीं, यानी कि 12 में से 6 घटेगा 6, यहाँ पे 17 में से 9 घटेगा 8, ऊपर से उतरा 2, ठीक है। यानी कि 196 में 9 से गुणा करना है, 9 छक्का 54, 9 9 81, 5 86, 9 8 17, सॉरी यहाँ पे 2 में से घटेगा 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 1764। तब 12 में से 4 घटाएंगे 8, यहाँ पे होगा 15 में से 6 घटेगा 9, ये 7 में से 7 घटेगा 0 हो जाएगा, ऊपर से उतरेगा 0। अब ये आपका 5 बार में देखते हैं, 6 पंजे 30, 9 5 45, 3 48, 5 4 9, अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यानी कि इसका 196 से 38,220 में भाग देने पर 195 टाइम में गया और r बराबर 0 आया, इसलिए r बराबर 0 यहाँ पे लिख देंगे। अतः HCF 196 और 38,220 का कितना आया है 195, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन दिया है 867 और 255, 867 और 255, ठीक है। इसमें बड़ी संख्या आपका 867 है और छोटी संख्या 255, ठीक है।
यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा लेते हैं आपका a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर 867 हो जाएगा बराबर 255 गुणे, आइए भाग देते हैं। 867 में भाग देना है हमको 255 से, ठीक है। तो 3 टाइम में जाएगा, आपका हो जाएगा पतियाई 15, पतियाई 15 1 16, 3 दूनी के 6 1 7, 7 में से 5 घटेगा 2, 6 में से 6 घटेगा 0 और 8 में से 7 घटेगा 1, यानी कि भाग देने पर हमारा भागफल 3 आया है और प्लस शेष जो आया है 102। आर नॉट इक्वल क्या है 0, यानी कि 0 का आर का मान 0 जब तक नहीं आएगा तब तक हमको आगे की तरह यही प्रोसेस करते रहना है, ठीक है। अब आते हैं चरण सेकेंड। चरण सेकेंड यानी कि 255 हम लेंगे यहाँ पे और भाग देंगे 102 से, ठीक है। 102 से भाग देंगे, आइए देखिए 255 कब बार में जाएगा 255 2 बार में जाएगा, 2 दूनी के 4 0, 2 एकम 2, 5 में से 4 घटेगा 1, यहाँ पे 5, ये 2 का हो गया 0, तो यानी कि यहाँ पे भाग दिए हैं तो आपका भागफल 2 आया और शेषफल 51 आया। आर नॉट इक्वल 0, ठीक है। फिर चरण थर्ड में चलते हैं। अब लेते हैं 102 बराबर 51, यहाँ पे 51 से भाग देना है 102 में, जब तक यहाँ पे 0 ना आ जाए तब तक हमको भाग देना है। 51 दूनी क्या होता है 102, घटाएंगे तो 0, यानी कि 51 गुणे 2 प्लस 0, आर का मान 0 आया है इसलिए आर बराबर 0, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे अतः HCF 867 और 255 का HCF हमारा क्या आया है 51, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर जो दिया हुआ है। आप लोग किताब लेकर बैठिएगा, ठीक है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है, ठीक है। हल करते हैं। माना a एक विषम पूर्णांक है, सेकेंड क्वेश्चन है। माना a एक विषम पूर्णांक है, ठीक है, जो 6 से क्या है बड़ा है। b बराबर हम 6 मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर संभावित शेषफल हो जाएगा आपका 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। हमारा क्या हो गया संभावित शेषफल हो गया। तो आते हैं अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग सिद्ध करते हैं इसको। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बोलता है a बराबर BQ+R चरण 1, ठीक है। चरण 1 में हम लोग तो a बराबर आपका हो जाएगा, b का मान है 6, q r का मान हम 0 रखेंगे, ठीक है। जब r बराबर 0 तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a बराबर 6q, ठीक है। समीकरण इसको 1 मान लीजिए। एक नोट हम बताना चाहते हैं आप लोगों को, एक नोट है, ठीक है। चूंकि Q एक
पूर्णांक है उसमें हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उसमें हमेशा सम संख्या ही होगी। जैसे में 6 गुणे 1 बराबर 6, 6 गुणे 2 बराबर 12 और 6 इंटू 3 इक्वल 18, यानी कि इसमें गुणा करते चले जाएंगे तो यहाँ पे सम संख्या ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा भी क्या है, सम संख्या है। ठीक है, अब चरण सेकेंड में चलते हैं। जब r बराबर 1 मान रखते हैं, ठीक है, तो a बराबर आपका हो गया 6 प्लस 1, तो ये हो गया आपका समीकरण 2। क्या हो गया, विषम संख्या। चरण थर्ड में चलते हैं। जब r का मान हम 2 रखते हैं तो a बराबर आपका होगा 6 प्लस 2, जो ये आपका समीकरण 3 हो गया। ये क्या हो गया, ये सम संख्या हो गया। ठीक है, अब चरण 4 की तरफ चलते हैं। जब r बराबर 3 मान रखते हैं तो a बराबर 6 प्लस 3 क्या होता है, समीकरण 4, यानी कि ये एक विषम के रूप में आया। ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। यानी कि चरण 5, जब r बराबर 4 मान रखने पर a बराबर आपका हो जाएगा 6 प्लस 4, ये समीकरण 5 हो गया, जो सम संख्या के रूप में आया हुआ है। ठीक है, अब चरण 6 लेते हैं। जब r के मान हम 5 रखते हैं तो a बराबर 6 प्लस 5, यानी कि समीकरण 6 हो गया। ये क्या हो गया, विषम। अब आपको ये देखना है कि समीकरण 1, समीकरण 3 और समीकरण 5 से समीकरण 6 से हमें यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अतः समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 4 और समीकरण 6 से स्पष्ट होता है कि आपका 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में होता है। विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का होता है। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग काफी अच्छे से समझ पाए होंगे। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बोर्ड को साफ करते हैं। क्वेश्चन थर्ड में दिया हुआ है आपका, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें दो संख्या दिया हुआ है, 616 और 32। इसका भी HCF निकालना, यानी कि बोल रहे हैं यहाँ पे अधिकतम संख्या। जब भी अधिकतम संख्या का बात करें तो वहाँ पे हमको HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, ठीक है, A बराबर BQ प्लस R हल करते हैं। तो चरण आपका हो गया फर्स्ट, 616 बराबर हो गया 32
हल करते हैं। आपका 616 में भाग देंगे किससे, 32 से भाग देंगे। तो 32 से कम 32, 11 में से 2 घटेगा 9, 5 में से 3 घटेगा 2। ठीक है, अब ऊपर से उतारेंगे 6, कितने बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, 288 आएगा। ठीक है, तब घटाएंगे इसमें से 16 में से 8 घटेगा 8, यहाँ पे 8 में से 8 घटेगा 0, 2 में से 2 घटेगा 0। ठीक है, यानी कि 616 में 32 से भाग देने पर आपका भागफल आया 19 और शेषफल आया 8। ठीक है, आर नॉट इक्वल 0, इसलिए फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे चरण सेकेंड। यहाँ पे हो गया 32 बराबर, अब फिर भाग देना है। अब देखिए यहाँ पर 8 आया हुआ है शेष और 32 में भाग देना है। ठीक है, 8 चौके 32, आपका 0 आ गया, यानी कि 8 गुणे 4 प्लस आर का मान क्या है 0, इसलिए आर बराबर 0। अतः हम लिख देंगे अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या, यानी कि 616 और 32 का कितना आया हुआ है 32, सॉरी 8 आया हुआ है। अधिकतम संख्या कितना है 8, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग हल करेंगे। आइए देखते हैं। दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, b बराबर दिया हुआ है आपका 3। ठीक है, b बराबर 3 दिया हुआ है। b बराबर माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर 3, इसलिए संभावित शेषफल होंगे आपका 0, 1, यानी कि b बराबर 3 है तो यानी कि 3 से नीचे ही हमारा शेषफल होगा 0, 1, 2। ठीक है, अब देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चरण 1। ठीक है, a बराबर BQ प्लस R, तो a का मान हमारा क्या है b का मान है 3, यहाँ पे क्वेश्चन में m दिया हुआ, सॉरी 3Q प्लस R का मान हम 0 रखते हैं। यहाँ पे लिख देना है जब R बराबर 0 मान रखने पर। ठीक है, R बराबर 3Q। ठीक है, अब बोल रहा है वर्ग करने पे, इसका हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने पर तो ये स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 3Q स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 9Q स्क्वायर, या इसको इस रूप में लिख सकते हैं 3 × 3Q स्क्वायर। यहाँ पर माना 3Q स्क्वायर बराबर m,
यहाँ पे 3 इतना का मान हम m लिखते हैं, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, चरण 2 में अब लेते हैं। जब r बराबर 1 मान रखने पर, तो a बराबर आपका हो गया 3q + 1 स्क्वायर करने पर, ठीक है, स्क्वायर करने पर a का स्क्वायर बराबर 3q + 1 का स्क्वायर। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ठीक है, 3q का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर + 3q × 1 या a स्क्वायर बराबर, ये हो गया आपका 9q स्क्वायर + 1 + 6q। इसको हम सजा कर लिख सकते हैं 9q स्क्वायर + 6q + 1। इसमें से 3 कॉमन निकाल देते हैं, तो 3q स्क्वायर + 2q और प्लस का 1 बाहर कर देते हैं, और इतना बराबर हम m मान लेते हैं। ठीक है, तो 3m + 1, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब चरण 3, जब r बराबर 2 मान रखने पर, ठीक है, a बराबर 3q + 2 दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, आपका हो गया a स्क्वायर बराबर, ये हो गया 3q + 2 का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर बराबर, इसको तोड़ देंगे a + b के होल स्क्वायर पे, जो अभी हमने पिछले चरण में किया है। ठीक है, 3q का होल स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर + 2 × 3q × 2, तितली के 9q स्क्वायर + 4 + 2 × 6 दूनी के 12q। ठीक है, 12q, ऊपर से ये मिटाते हैं। ठीक है, 12q, तो इसमें एक साइड इसको लिखते हुए हैं 9q स्क्वायर + 12q + 4, और इसमें से हम 3 को निकालते हैं, तो 3q स्क्वायर + 4q + 3 प्लस का 1, और इतना बराबर हम m मान लेते हैं, तो आपका 3m + 1, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना होगा स्पष्ट रूप से, थ्री क्यू समीकरण, अतः समीकरण 1, 2 तथा 3 से यह स्पष्ट होता है कि अतः समीकरण 1, 2 तथा 3 से यह स्पष्ट होता है कि 3m + 1 के रूप में किसी धनात्मक पूर्णांक को लिख सकते हैं, के रूप में लिखा जा सकता है। ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये जो एग्जाम में आ सकते हैं।
आवाज़ प्रॉब्लम के लिए सॉरी, कहीं भी त्रुटि होगी तो उसके लिए दिल से सॉरी, क्योंकि ये जो बन रही है वीडियो पहले वीडियो है, ताकि और बनाने में आगे से काफ़ी अच्छी तरह से तैयारी करके बनाएंगे, ठीक है। बुरा मत मानिएगा, पहला वीडियो, किसी भी काम को करने में थोड़ा दिक्कत परेशानी आती है, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके, ठीक है, करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में का होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए 9 दिया है, यहाँ पे 9 का हम यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, यानी कि बहुत पेज लगेंगे। इससे पहले हम 9 की जगह पर हम b = 3 मान लेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे? 3। क्वेश्चन नंबर 5 है, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो b = हम 3 मानते हैं, तो हमारा संभावित शेषफल जो आएगा 3 से कम ही होगा। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। आइए हल करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय था a = bq + r, यहाँ पे केस 1, ठीक है। तो ये हो गया, b का मान हम 3 लिए हैं, 3, ठीक है। q प्लस r का मान क्या लेना है, यहाँ पे लिख दीजिए, जब r = 0, तो a बराबर आपका आ जाएगा 3q, ठीक है। अब बोल रहा है क्यूब करने पे, यानी कि घन करने पर, तो a के क्यूब = 3q का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हम 27q का क्यूब कर सकते हैं, या 9 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा 3q का क्यूब, ठीक है। माना 3q³ = m, तो ये आपका हो गया 9m, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। आपका केस नंबर 2 में जब r का मान 1 लेते हैं, तो a = 3q + 1, अब घन करने पर a क्यूब बराबर, ये हो गया आपका 3q + 1 का क्यूब। एक सूत्र होता है a + b का होल क्यूब बराबर, तो यानी कि a³ + b³ + 3ab × a + b, ये आपका सूत्र है, ठीक है। इसी सूत्र पे हम इसको तोड़ेंगे। तो ये हो गया आपका 3q का क्यूब + 1 का क्यूब + 3 × 3q × 1 × 3q + 1। अब इसको 3 का 3 टाइम गुणा करेंगे तो 27 होगा, क्यू प्लस 1 का क्यू 1 हो जाएगा, प्लस तितली के 9 3 27, 27 क्यू प्लस फिर तितली के 9 में 1 से गुणा करेंगे 9 क्यू हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सजा कर लिखते हैं, 27 क्यू के पावर क्यू प्लस 27 क्यू प्लस 9 क्यू प्लस 1। इसमें से तीनों में से 9 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 9 3 27 क्यू प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 27 क्यू, सॉरी 9 3 27 क्यू 3, यहाँ पर हो जाएगा
9 एकम 9, केवल क्यू बचेगा प्लस का 1। अब इतना बराबर हम m मान लेते हैं, ठीक है। तो आपका बचा 9m + 1। ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब चरण केस 3 की तरफ चलते हैं, 3rd नंबर केस में। जब r बराबर 2 मान रखने पर a बराबर 3q + 2 घन करने पर, तो AQ बराबर हो गया आपका 3q + 2 का क्यू। जो अभी हमने पीछे का सूत्र बताया a + b का होल क्यू, वही सूत्र यहाँ पर भी लगाना है, ठीक है। तो 3q का होल क्यू + 2 का होल क्यू + 3 × 3q × 2 × 3q + 2। अब 3 का 3 टाइम गुणा करेंगे तो 27 क्यू + 2 का क्यू करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा, प्लस तितली के 9 दूनी के 18, 18 तिहाई 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस तितली के 9 दूनी के 18 दूनी के 36, ठीक है। अब इसको सजा कर लिखते हैं 27 क्यू के पावर क्यू प्लस 54 क्यू के स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे क्यू होगा, प्लस 36 क्यू + 8, ठीक है। इसमें से हम 9 कॉमन लेते हैं, तो 9 कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा 9 × 27, यानी कि 3q के पावर क्यू प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q + 8, ठीक है। अब इतना बराबर हमको m मान लेना है, क्या मान लेना है, m मान लेना है, 9m + 8। इस समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में होता है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखते लिखते बोरिंग हो गए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होता है, ठीक है। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 समाप्त हुआ। अगर इस वीडियो में कोई भी कहीं भी आपको गलत या किसी भी प्रकार की गलत मैसेज मिले उसके लिए सॉरी, और कमेंट में ज़रूर कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह का वीडियो पसंद करना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो को पूरा ऑनलाइन देखें, ठीक है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।